जैसे मानो कि कोई एक्स अमाउंट आप कमा रहे हैं ऐसे फ्रीलांसिंग करके और आप एक्स अमाउंट कमा रहे हैं जॉब करके, तो जॉब में अगर आपके 8 से 10 घंटे लग रहे हैं और यही फ्रीलांसिंग में आपके 4 घंटे लग रहे हैं, तो टाइम कम होना चाहिए, पैसा वही है। तो इस पर्टिकुलर चीज पे अभी मैं ध्यान देता हूँ ज्यादातर। हे ऑल, इट्स आयुष। इन आज वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट माय क्लाउड जर्नी। क्लाउड जर्नी के बारे में बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, लेटर इन द वीडियो आई विल टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। सो यार क्लाउड जर्नी कुछ ऐसे शुरू होती है। सबसे पहले जब मैं सेकंड सेम में था फर्स्ट ईयर के, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर पहली बार मैंने AWS के बारे में सुना था। अब AWS के बारे में सुना तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर से माइंडसेट था कि फर्स्ट ईयर में काफी चीजें एक्सप्लोर करनी है। उस टाइम पे मैंने काफी चीजों को एक्सप्लोर किया, तो उसमें से एक क्लाउड भी था जो कि AWS उस टाइम पे काफी फेमस था। GCP Azure इतना फेमस नहीं था। ये 2019-20 की बात है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मैंने AWS के बारे में पढ़ना शुरू किया। और सबसे पहले चीज, मैं अगर कोई चीज पढ़ता हूँ या उसे चूज करता हूँ तो उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। रिसर्च कैसे होते हैं, बेसिकली अगर उस टाइम पे मैं बात करूँ तो मैं यही देखता था कि इसमें जॉब कितनी है, इसकी डिमांड कितनी है, इसकी मार्केट शेयर कितनी है बाकी क्लाउड प्रोवाइडर से। बेसिक यही चीज कि ये चीज पढ़ने के बाद मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, बेसिक माइंडसेट जो फर्स्ट ईयर के बच्चे का होता है। तो इसके लिए मैंने इसको सर्च किया आराम से। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको स्टार्टिंग में समझ लेनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि हर एक पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर की 4 सर्टिफिकेशन लेवल होती है। सर्टिफिकेशन टोटल होते हैं 11 से 12, बट जो लेवल होती है वो ये होती है। सबसे पहले होती है फाउंडेशन। हर एक पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर का पहली फाउंडेशन लेवल होती है, जिसमें सर्विस के बारे में सारी चीजें बताई जाती है। जैसे मानो AWS की बात हुई तो AWS में जितनी सर्विसेज हैं उनके बारे में आपको फाउंडेशन लेवल में बताया गया। दूसरी लेवल होती है एसोसिएट लेवल, तीसरी लेवल होती है प्रोफेशनल लेवल और चौथी लेवल होती है स्पेशलाइज्ड लेवल। स्पेशलाइज्ड लेवल होता है मतलब कोई एक पर्टिकुलर डोमेन को पकड़ो और उसके बारे में तुम स्पेशलाइज्ड हो, तुम एक्सपर्ट हो, जैसे कि मशीन लर्निंग या आपका डेटाबेस या सिक्योरिटी। ऐसे 4 लेवल होती है। उसके बाद सेकंड चीज जो मैंने उस टाइम पर रिसर्च करी थी वो ये करी थी कि ज्यादातर क्लाउड जॉब्स के लिए सर्टिफिकेशन होना रिक्वायरमेंट नहीं है। 95% जॉब में अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो उसकी एज सच वैल्यू नहीं है। मतलब 95% जॉब में सर्टिफिकेशन के लिए लिखा नहीं है कि मतलब सर्टिफिकेशन हो तभी आप इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। आप ऐसे भी उसका इंटरव्यू दे सकते हैं, आप ऐसे भी उसको निकाल सकते हैं। मेनली क्लाउड में जो मैटर करता है वो करता है प्रैक्टिकल वर्क कितना है, आपको प्रैक्टिकली वो स्किल कितनी आती है। थ्योरी तो सब याद कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकल जितनी नॉलेज होगी वो मैटर करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सर्टिफिकेट मैटर करता नहीं है, तो मैंने एक हैक निकाला था। हैक क्या निकाला था कि मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं करता था। जैसे मानो मैंने फाउंडेशन लेवल एसोसिएट शुरू किया किसी भी का, जैसे मानो AWS का मैंने फाउंडेशन लेवल शुरू किया, तो यार जैसे मानो मैंने फाउंडेशन लेवल शुरू किया AWS का, तो उसमें मैंने सर्टिफिकेट नहीं निकाला। मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है इस पर चैनल पे, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी सर्टिफिकेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं AWS में और GCP में, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में। तो उससे आप पहले पढ़ेंगे। तो मैं पहले क्या करता था, पहले थ्योरी पढ़ता था किसी भी सर्टिफिकेट की। जैसे मानो फाउंडेशन लेवल की पढ़ रहा हूं तो पहले थ्योरी पढ़ूंगा। थ्योरी पढ़ने के बाद उसके सैंपल क्वेश्चन देखूंगा और उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिस टेस्ट को दूंगा। प्रैक्टिस टेस्ट क्या होता है, ऐसे मानो कि अगर कोई सर्टिफिकेट है जो कि $1500 का है, ऐसे मानो हर एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जो भी होता है उसकी कॉस्ट होती है 7000 से 15000 तक। मतलब आपको इतने रुपए देने पड़ते हैं सर्टिफिकेट को निकालने के लिए। बाद में पास होगे तो सर्टिफिकेट निकाल पाओगे, बट पेपर में बैठने के लिए हर एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की अपनी कॉस्ट होती है, किसी की 7000, किसी की 15000, ऐसे कॉस्ट होती है। इसको आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में पहले वाली। तो यार सर्टिफिकेट को निकालने के लिए इतने रुपए देने पड़ते हैं, और सर्टिफिकेट अगर निकले ना निकले ये आपको डिपेंड करता है, आप पास हो फेल हो, और उसके बाद वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट 2 या 3 साल तक ही वैलिड होता है। मतलब मानो मैंने कोई सर्टिफिकेट आज निकाला तो वो सर्टिफिकेट 2024 के बाद इनवैलिड हो जाएगा, उसके क्रेडेंशियल्स वैलिड नहीं है, मुझे फिर से वो सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, फिर से वो एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत अच्छा हैक ये था कि मैंने प्रैक्टिस टेस्ट को देना शुरू किया। प्रैक्टिस टेस्ट को कैसे देना शुरू किया कि हर एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को पहले पढ़ो, उसके सैंपल क्वेश्चन लगाओ और फिर प्रैक्टिस टेस्ट को दे दो। उसमें आपके मार्क्स आते हैं। जैसे मानो 600 में 560 आपके मार्क्स आए, तो 560 जो मार्क्स है आपके, उस मार्कशीट को आप दिखा सकते हैं अपने इंटरव्यू में। उसकी भी सेम वैल्यू होती है जो कि सर्टिफिकेट की होती है। तो या तो आप सर्टिफिकेट दिखाएं या तो आप प्रैक्टिस टेस्ट के मार्क्स दिखाएं, उनकी वैल्यू सेम है। और प्रैक्टिस टेस्ट में देने में आपको बहुत ही कम रुपए लगते हैं, $20 से $25 लगते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत कम लगते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट हैक था। ये कुछ चीजें थी जो मैंने स्टार्टिंग में समझ ली। इसीलिए मैंने क्या किया, सेकंड सेमेस्टर से AWS पढ़ना शुरू किया, फाउंडेशन से AWS पूरा पढ़ डाला। उसके सर्विसेज के बारे में सब कुछ मुझे समझ में आ गया था अच्छे से। और मैं कैसे पढ़ता था, जैसे मानो मैंने बिग क्वेरी को सिलेक्ट किया तो आज बिग क्वेरी के बारे में सब कुछ पढ़ डाला। एक दिन डिसाइड किया, उसमें बिग क्वेरी को थ्योरी पढ़ डाली और प्रैक्टिकली क्विक लैब्स में लगाकर भी देख लिया। उस पर्टिकुलर टाइम पर क्विक लैब्स में आपके GCP की भी लैब्स होती थी और AWS की भी लैब्स होती थी। अब GCP ने क्विक लैब्स को पूरी तरह से खरीद लिया है, इसलिए उसमें AWS की लैब्स नहीं होती है, बट पहले AWS की भी थी, GCP की भी थी। तो मैंने वहां से प्रैक्टिकली लैब
लैब को करना शुरू किया AWS की। ये सेकंड सेम की बात है। उसके बाद सेकंड सेम में आया था गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम, पहली बार आया था और मैंने लैब को करना शुरू किया। मैं लैब को कैसे करता था, पहले उसकी थ्योरी पढ़ता था, अच्छे से समझता था, फिर थ्योरी करता था और फिर प्रैक्टिकली लैब्स में हो जाता था पूरा सही। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ध्यान दी कि कोई भी लैब करने में मुझे एक बार से ज्यादा नहीं लगता। मैं कोई भी लैब करता था एक बार में हो जाती थी और मुझे अच्छे से चीजें समझ में आने लगी। तो मुझे लगा कि मेरे लिए क्लाउड बना ऐसा है। तो जब पहली बार गूगल रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम आया तो मैंने सारी लैब्स को किया, अपनी करी, अपने दोस्त की करी, तो मुझे काफी अच्छा लगा। वो चीज मुझे अच्छे समझ में आने लगी। तो ऐसे मुझे क्लाउड की बेसिक चीजें समझ में आई लैब्स के थ्रू। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चूज करने की कोशिश करी कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है मेरे लिए, और उस पर्टिकुलर टाइम पर AWS ही सही था। आज भी AWS सही है, मतलब उसकी भी जॉब ज्यादा होती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यार कि 97% जो जॉब्स होती है उसमें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होती है, और 55% आज भी जॉब के डिस्क्रिप्शंस में आपको AWS की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर AWS क्लाउड प्रोवाइडर आपको आता है तो आपको थोड़ा एज मिलता है। तो उस टाइम भी मैंने ऐसे रिसर्च किया था। कल एक वीडियो आएगी मेरे चैनल पे जिसमें आपको बताऊंगा व्हिच क्लाउड प्रोवाइडर इज बेटर फॉर यू इन 2022। तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने काफी रिसर्च करके सारे पॉइंट्स रखे हैं। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही थी, उस टाइम पर भी AWS बेस्ट था मेरे लिए, आज भी AWS बेस्ट ही है मेरे लिए। तो मैंने फिर AWS का फाउंडेशन करना शुरू किया, फाउंडेशन सर्टिफिकेट को करना शुरू किया जिसका नाम था AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। और उसके बाद फिर मैं एसोसिएट लेवल में गया। तो मैंने पहले प्रैक्टिशनर में प्रैक्टिस टेस्ट को दिया, फिर एसोसिएट में प्रैक्टिस टेस्ट को दिया, दोनों के मार्क्स निकाले। उसके बाद प्रोफेशनल में देने की कोशिश करी थी। बट प्रोफेशनल में ये होता है रिक्वायरमेंट कि एक साल आपने कहीं काम किया हो किसी कंपनी में, आपको जो इन्वॉल्वमेंट है उसके फील्ड हो, आपको पता हो उसके बारे में, एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक चीज ये। तो मैंने प्रोफेशनल को ट्राई नहीं किया, कर सकता था बट किया नहीं। उसके बाद इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट की तरफ चला जाता हूँ। सिक्योरिटी वाले जो सर्टिफिकेट होते हैं इस टाइम पर AWS में उसके लिए पढ़ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने अभी तक क्लाउड में करी है। बेसिक चीज ये AWS के फाउंडेशन और एसोसिएट प्रैक्टिस एग्जाम को कंप्लीट किया। उसके बाद GCP में भी मुझे सेम लेवल का कमांड है जितना AWS में है। GCP में बेसिकली मैंने लैब ज्यादा करी है। आप मेरी लैब्स के प्रोफाइल को देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी लैब्स करी है, मैंने सारी लैब्स को समझा है, प्रैक्टिकली बहुत तगड़ी नॉलेज है। क्लाउड में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है कि आपको प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज है। थ्योरी पढ़ सकता है बंदा बट प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आएगी जब आप GCP में या मतलब कोई क्लास में लैब्स करेंगे GCP और AWS की। तो फिर कोई क्लास में लैब करी और इस पर्टिकुलर टाइम पर स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट की तरफ जा रहा हूं। मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे जॉब की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से क्लाउड या कोडिंग नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करता हूं। ऐसा नहीं चीजें छोड़ दी है बट थोड़ा थोड़ा करता चलता हूं। और वो क्यों? क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे उससे एक्स अमाउंट ज्यादा कमाता हूं जितना मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनके या क्लाउड में की जॉब लेके मिलेगा। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि टाइम कम होना चाहिए। जैसे मानो कि कोई एक्स अमाउंट आप कमा रहे हैं ऐसे फ्रीलांसिंग करके और आप एक्स अमाउंट कमा रहे हैं जॉब करके, तो जॉब में अगर आपके 8 से 10 घंटे लग रहे हैं और यही फ्रीलांसिंग में आपके 4 घंटे लग रहे हैं तो टाइम कम होना चाहिए, पैसा वही है। तो इस पर्टिकुलर चीज पे अभी मैं ध्यान देता हूँ ज्यादातर। और यार एक इम्पोर्टेंट रीजन इसमें ये भी है कि स्टार्टिंग ईयर में जैसे अभी मेरी एज है 20, 21, 22, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मैं ध्यान नहीं देता। बेसिकली फोकस ये करता हूँ चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ, जितने ज्यादा स्किल्स को सीख पाऊँ। तो मैं ऐसा नहीं है कि क्लाउड को छोड़ चुका हूँ, क्लाउड पढ़ता रहता हूँ, सॉल्यूशन बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे, इस वाले चैनल पे, और उसी के साथ साथ कोडिंग में DSA भी करता रहता हूँ, जिससे अगर कभी रिक्वायरमेंट भी पड़े जॉब की तो मेरे पास स्किल्स हों। ये मेरी अभी तक की क्लाउड जर्नी थी। AWS पे मैंने ज्यादा फोकस किया है बट GCP के भी फाउंडेशन लेवल मैंने पढ़ी है, सर्विसेज के बारे में मुझे पता है। बट यार ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज GCP AWS की सेम ही होती है। और उसी तरह अगर आप Azure की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में Azure को भी एक्सप्लोर किया था बट Azure मेरे टाइप का नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट Azure मुझे उसमें उतना सही नहीं लगा जितना मुझे AWS या GCP में लगा था। यार ये थी मेरी क्लाउड जर्नी। आप मुझे बताना आपको कैसी लगी। एकदम रैंडम थॉट्स थे, मैंने ऐसा कुछ इसमें डिटेल नहीं बनाया था कि पहले ये बोलूंगा ये बोलूंगा। जो चीजें मैंने करी वो मैंने एक्सप्लेन करी बेसिकली क्लाउड की रिगार्डिंग। इसके बाद काफी और वीडियोस आएंगी कोडिंग जर्नी के ऊपर, यूट्यूब जर्नी के ऊपर, हाउ मच मनी आई मेड, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो उन्हें जरूर देखना। चैनल पे अगर नया होना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो। चलो आखिरी में मैं आपको बताता हूँ न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। तो यार न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है। मतलब क्या, अगर आप 4th ईयर में तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्ट ले सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को लेंगे तो आपकी 5 लाख CTC से लेके 40 लाख CTC की जॉब लगेगी। 5 लाख मिनिमम, 40 लाख मैक्सिमम। और इसमें बेस्ट इन क्लास इंडस्ट्री मेंटर्स आपको पढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर प्रपोजल को लेके न्यूटन स्कूल का काफी ज्यादा नाम है, तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, काफी वैलिड है और काफी लोगों की जॉब लगी भी है। तो प्लीज आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो यार चलो अब इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्चपैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स को जरूर चेकआउट कर लेना। एंड लास्ट पॉइंट, चैनल पे अगर नया हो रहा है चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।